कि बीजेपी इसलिए ज्यादा उम्मीद देख रही है क्योंकि हर 5 साल में सरकार वहां पर बदल जाती है। कई चुनाव से ऐसा लगातार हो रहा है। इसी वजह से अशोक गहलोत के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करते हुए अब तहसीन जी जल्दी से आप अपनी बात कीजिए, 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। शहजाद कुछ हाथ उठा रहे हैं। शहजाद की बात आप बोल लीजिए। शहजाद जी बोल लीजिए। मेरी बात पूरी हो जाए, बोलिए। मात्र 10 सेकंड, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री की राजस्थान की बातें भी आपने दिखाई, तो प्रधानमंत्री जी तो सही बोल रहे हैं ना। आप पूछिए, करौली का जो मेन दंगे का मास्टरमाइंड था मतलूब अहमद, उसको आज तक पकड़ा है। छाबड़ा का दंगों का मास्टरमाइंड इफ्तार पार्टी में दिखाई दिया अशोक गहलोत के साथ। अशोक गहलोत ने पीएफआई को खुली छूट दी मार्च निकालने के लिए। जोधपुर में दंगा और जिस प्रकार से महिलाओं की स्थिति हुई, तो दिव्या मदेरणा से लेकर राजेंद्र गुड़ा ने बात उठाई, तो किस प्रकार से बर्ताव किया गया। और 2 दिन पहले की खबर है, हनुमानगढ़ में एक महिला ने आत्महत्या कर ली क्योंकि राजस्थान की पुलिस ने अपराधी का साथ दिया, उनका साथ नहीं दिया। करौली की घटना, भीलवाड़ा की घटना, ये सारी घटनाएं आए दिन 10 से 12 घटनाएं प्रतिदिन महिलाओं के उत्पीड़न की होती है। निर्वस्त्र की गई प्रतापगढ़ में एक महिला। क्या किया तहसीन पूनावाला की सरकार ने वहां पर? बोले तहसीन जी, उसके बाद रशीद जी फौरन आ रही हूं आपके पास। चित्रा जी, मेरा भी 35 वर्षों का एक्सपीरियंस है। सिर्फ मन की बात सुनना, काम की बात एक भी नहीं होती। मैं भी इसी पीड़ा से गुजर रहा हूँ। आप तो 35 दिन से गुजर रही है, लेकिन मैं काम की बात करता हूँ। मन की बात बहुत होगी, खोखली मन की बात। मैं कांग्रेस की बात कर लेता हूँ। एक उदाहरण, कांग्रेस की 400 कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दोनों 35 सालों की बात क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके साथ आप लोग ही क्लैरिफाई कर दें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तहसीन जी, दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि 35 सालों से एक दूसरे को झेल रहे हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता कर दे। मैं किसी को नहीं झेलता हूँ। मैं आजाद पंची हूँ। मैं 4 सूबों में कांग्रेस की सरकार है, 3 में ओबीसी मुख्यमंत्री, दलित चीफ है कांग्रेस का। आरएसएस का कभी भी पिछड़े समाज से कोई मुखिया बना और बनेगा भी नहीं। ये कास्ट के विरोध, इसलिए ये लोग कास्ट के विरोधी करते। कोर्ट की बात की उन्होंने, वीसी की बात नहीं की, वाइस चांसलर की बात नहीं की, एसपी की बात नहीं की, डीएम्स की बात नहीं, पुलिस कमिश्नर की। सिलेक्टिव हियरिंग, ये भी 35 साल से मैं सहन करते आ रहा हूं। सिलेक्टिव हियरिंग, पूरे उत्तर नहीं देगी। लेकिन चित्रा जी, महत्वपूर्ण बात यह है, और उस पर हम आते हैं। आज जितने भी देश में घटनाएं हुई, चाहे वो नुपुर शर्मा को लेकर, चाहे अन्य घटनाओं को लेकर, जो भी लोग पकड़े गए, उनका भाजपा के साथ संबंध क्यों निकला? क्योंकि भाजपा देश को पोलराइज करते चुनाव जीतना चाहती। कल राहुल जी कह रहे थे, भाजपा एजेंडा से भटकाना चाहती। कभी हनुमान जी को ले आएगी, कभी हनुमान जी की जाति ले आएगी, कभी कुछ और चीज ले आएगी। भाजपा के पास अपना एजेंडा नहीं है। मैंने बताया आपके शो पे, छत्तीसगढ़ में 4000 सरकारी इंग्लिश स्कूल, गुजरात में 0 इंग्लिश स्कूल सरकारी। मध्य प्रदेश में एआई की सेपरेट मिनिस्ट्री बनेगी। इनको एआई क्या है उसके नहीं पता, उसके रूल्स फ्रेम नहीं हुए। तो इनके पास कोई विजन नहीं, इसलिए टेलीविजन पे आके झूठ बोलो और कम्युनल पॉइजन फैलाओ, बस और कुछ नहीं करेंगे। अब मैं रशीद जी आपको लेकर आना चाहूंगी। शहजाद जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आती हूं। रशीद किदवई जी, क्या इस देश का या अलग अलग राज्यों का यह दुर्भाग्य नहीं है, जब सरकारों को अपने कामकाज गिनाने चाहिए तो उस समय धर्म और जाति की लड़ाई को हम बीच में रखते हैं। फूट डालो राज करो वाली किसी भी पार्टी को आप उठाकर देख लें, बार बार यहां पर किसी एक जाति को दोनों ही पार्टियां करती हैं, दोनों ही पार्टियों की प्रवक्ता यहां पर मौजूद हैं। जब आपको अपने कामकाज के बारे में ज्यादा जानकारी देनी चाहिए, उस समय कोई कह रहा है नहीं मैं तो आऊंगा तो सबसे पहले जातिगत जनगणना कराऊंगा। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि नहीं, अगर प्रधानमंत्री किसी ने ओबीसी दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। क्या जातियों के जंजाल में जकड़कर एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर हम तरक्की कर पाएंगे? और क्या आपको भी लगता है कि आज की तारीख में भी काम के ऊपर कहीं ज्यादा धर्म और जाति हावी हो जाती है, इस वजह से नेताओं को ये सब बातें गिनानी पड़ती हैं चुनावों में, और ये दुर्भाग्य नहीं है क्या रशीद जी? जी चित्रा जी, आपके दोनों प्रश्न जो आपने उठाए हैं वो बिल्कुल सही है। एक तो पहली बात, ये मुद्दे उठाए जाते हैं। देखिए, आप बात यहाँ पर पिछड़ों की बात हो रही है, तो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, मंडल कमीशन का मामला किसने उठाया? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। लेकिन उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ, जनता ने उन्हें बाहर कर दिया। कांग्रेस ने, सीताराम केसरी समाज कल्याण मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उसने इंप्लीमेंट किया। लेकिन कांग्रेस को मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट करने से कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा जो हुआ वो क्षेत्रीय दलों को हुआ। क्षेत्रीय दल जात की चीज को ज्यादा बनाना चाहती है, राष्ट्रीय पार्टियों का कम होता है। यहाँ एक और चीज मैं चित्रा कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने जो लाल डायरी और काली करतूत की बात की है, वो देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए था कि डायरी जो है चित्रा, वो इट इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। आपको पता होगा, जैन डायरी हवाला कांड हुआ था नरसिम्हा राव सरकार में,